सुनिए, सुनिए ना, उठिए ना, आज हमारी शादी की सालगिरह है जी। दिन की ड्यूटी हो तो रात भर सोता रहता है और रात की ड्यूटी हो तो दिन भर सोता रहता है। पिछले जन्म में जरूर मैंने बिल्ली मारी थी कि इस जन्म में ये बिल्ला मिला। न जाने मेरा मुंह लाल कहाँ होगा। गोबर की नदी में हराम का छिलका डूब कर मर रहा होगा। कौन है ये साला मुंह लाल? मुंह लाल का मतलब है मुरली मनोहर लाल, मेरे बचपन का साथी और दूर का रिश्तेदार। सरकार ने उसे बड़ी देर के बाद पहचाना है। अभी चंद दिनों पहले ही बाकारा का खिताब दिया है उसे। बकरे का खिताब दिया है? बकरा? बकरा नहीं, बाकारा, यानी कि बांसुरी का राजा। अगर वो यहाँ बांसुरी बजाना शुरू कर दे तो हमारे घर की दहलीज भी नाचना शुरू कर दे। अगर मैं बजाने लग जाऊं तो इस घर की छत उड़ जाए। मुंह बंद कर और सो जा। जिस दिन से शादी हुई है यही तो करती रही हूँ मैं। आ गया मेरा बांसुरी का राजा। मुरलिया, मुरलिया, चमेलिया, मुरलिया, चमेलिया, नहीं 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 चमेली, अफसोस, तुम्हें छूने का सौभाग्य मेरे दुर्भाग्यपूर्ण हाथों से छीन चुका है। परंतु तुम कैसी हो? बस जी रही हूँ और साथी रे। नहीं नहीं, मत गाओ, मेरे कलेजे की नाजुक बांसुरी फट जाएगी। बचपन में तुम आलाप थी और अब आनंद भैरवी बन चुकी हो। तुम्हारे बच्चे कैसे हैं? कौन है बे? कौन हो तुम? कौन है वो? क्या ये तुम्हारा बड़ा बेटा है? हाँ? मैं तुम्हारा चाचा हूँ बेटा। अरे ये क्या, अभी से तुम्हारी मूंछ और सिर के बाल सफेद कैसे हो गए? बचपन में बहुत शहद चाटा था क्या? चाटना कोई बुरी आदत नहीं, शहद तो मीठा ही होता है ना। तेरे पिता कहाँ हैं, अर्थात मेरे बड़े भाई? चमेली, कौन है ये पागल? देखिए जी, ये पागल नहीं है, यही तो है वो बांसुरी का राजा। सुनिए, आप इनकी बात का बुरा मत मानिए, ये मेरे वो हैं। कोई बात नहीं चमेलिया, तुम अपने स्वामी की तीसरी पत्नी हो, तभी मैंने सोचा ये पहली पत्नी का बड़ा पुत्र होगा। वैसे सारा संसार मुझ जैसे महान व्यक्ति को पागल कहकर ही पुकारता है, और फिर किसी दूसरे ने पागल थोड़ी कहा है, मेरे स्वयं के भाई ने कहा है। भाई, मुझे नहीं जचता ये रिश्ता। ठीक है भाई साहब। फिर भाई साहब, हाँ। इतनी सारी बांसुरियां लेकर क्यों घूम रहे हो? एक बांसुरी काफी नहीं बजाने के लिए? यही तो तुम गलत समझते हो भाई साहब। भाई साहब, क्षमा करना, क्षमा करना। जैसे राग को बदलने के लिए ताल को बदलना पड़ता है, वैसे अलग अलग सुर के लिए अलग अलग साइज की बांसुरी को बजाना पड़ता है। वो तो ठीक है, ये बताओ कि तुम यहाँ क्यों पधारे हो? कैसा बेहुदा सवाल किया है तुमने। अरे मेरे जैसा महान बजाऊ क्यों आता है? प्रोग्राम करने के लिए। अपने यहाँ भी कोई प्रोग्राम रखवाइए, आपके प्रोग्राम में तो फ्री बजाऊंगा बांसुरी। मुरलिया, चलो चल के खाना खा लो। तुम लगाओ, मैं आया। अच्छा। आप भी थोड़ा खा लीजिए भाई साहब। अबे भाई साहब के बच्चे। सुनती हो? सुन रही हूँ जी। लो, ऐसे सुनोगी क्या? अरे हम तो जाने क्या क्या छोड़ के चले आए इस उम्मीद में कि कुछ तोहफा मिलेगा। क्या चाहिए जी? लीजिए जी, अब ये भी बताना पड़ेगा कि क्या चाहिए जी। हैं? देना ही पड़ेगा जी। तुम्हारे हाथ कितने ठंडे और मुलायम नहीं है जी। मखमल से भी ज्यादा मुलायम, फूलों की पंखुड़ियों की तरह। मम्मी, मम्मी। अरे बेटे, तू स्कूल से इतनी जल्दी आ गई आज? अरे क्या हुआ, पागल हो गई है क्या? है हंसी जा रही है? अरे सुनती है, देखो हंसी जा रही है। क्या हुआ? देखो पागल हो गई, हंसी जा रही है। क्या हुआ, गड़बड़ है क्या? अरे बेटे, मैं तो यहाँ वहाँ मेज के नीचे अपनी मुट्ठी गर्म करता हूँ, लेकिन तू यहाँ आटे से अपने गाल ठंडे कर रहा है। ठंडे नहीं, क्या कह रही है? अरे अपनी शक्ल तो देखो। क्या हुआ? जल्दी से पोंछ ले, जल्दी से पोंछ ले। इतनी छुट्टियाँ? सर, गर्भवती औरतों को बच्चा होने से पहले और बच्चा होने के बाद 45 दिनों की छुट्टियां देनी ही पड़ती हैं। और तनख्वाह?
हमें ही देनी पड़ती है। What nonsense! जब वो काम नहीं करेंगे तो हम उन्हें तनख्वाह किस लिए दें? सर बात दरअसल ये है कि आपने ऑफिस की जिम्मेदारियां नई नई तो क्या हुआ? चलो मैं खुद जाके उनसे बात करता हूँ। ये क्या हो रहा है? ये फैक्ट्री है या तुम्हारा घर? इडियट! तुम यहाँ के बच्चे को दूध पिला रही हो, वो झूला झूला रही है। तुम जैसी औरतों को तो तनख्वाह नहीं बल्कि धक्के मार के बाहर निकाल देना चाहिए। मालिक, औरतों से बदतमीजी से बात मत कीजिए। तुम्हें जन्म देने वाली तुम्हारी माँ भी एक औरत थी। वो औरत ही थी जिसने तुमको दूध पिलाया और झूले में झुलाया। You shut up! इन दो कौड़ी के बच्चों का मुकाबला हमसे करती है। क्यों मालिक, अब सोने के बने हैं और हमारे बच्चे मिट्टी के? सब एक जैसे ही तो पैदा होते हैं। तुमने हमारी इंसल्ट की है। मैनेजर! यस सर। हमारी फैक्ट्री में काम करने वाली तमाम गर्भवती औरतों की और बच्चे वाली औरतों की लिस्ट तैयार करो। मैं उन सबको नौकरी से निकाल रहा हूँ। शेखर बाबू, हरी ने राधा बहन को थप्पड़ मारा। क्या? What? एक मजदूर औरत को थप्पड़ मारा तुमने? ये रोज नई नई प्रॉब्लम्स क्यों खड़ी करते हो? You don't call it a problem, Dad. ये मेरी इज्जत का सवाल है। अगर इन औरतों को नौकरी से नहीं निकाला तो मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा। हरी बाबू मारो! हरी बाबू! चलो। हरी बाबू! हरी बाबू! मारो! हरी बाबू! हरी बाबू मारो! क्या हो रहा है शेखर? काम छोड़कर चिल्ला क्यों रहे हो? सेठ जी, आपके बेटे ने एक मजदूर औरत पर हाथ उठाया और हम उससे यह माफी मंगवाने के लिए आए। और अगर ये माफी ना मांगे तो? मजदूर की ताकत को मत ललकारो सेठ। पैसे की ताकत के आगे बड़ी बड़ी ताकतों ने घुटने टेक दिए हैं शेखर। जिस पैसे की ताकत पर आपको नाज है, जिन नोटों के ढेर से आप अपनी तिजोरियां भर रहे हैं, उन नोटों में रंग भरने के लिए स्याही की जगह इन मजदूरों का खून इस्तेमाल हुआ। ये आप भी जानते हैं और हम भी अच्छी तरह से जानते हैं सेठ। इसलिए भलाई इसी में है कि इस लड़के से माफी मंगवा दीजिए। किस बात की माफी? मैं अपने बेटे के ख्याल से बिल्कुल सहमत हूँ। जो औरतें ठीक से काम नहीं कर सकती उन्हें नौकरी से अलग किया जाता है। ये रहे उनके डिसमिसल ऑर्डर। सेठ, मजदूर अपनी मेहनत और मुशक्कत से आपकी बेजान मशीनों को जिंदगी देता है और आप इन मजदूरों को रद्दी के टुकड़ों की तरफ फेंक देते और समझते हैं कि ये मजदूर इन टुकड़ों को उठाकर खामोशी से सर झुकाकर चला जाएगा। ये आपकी गलतफहमी है, समझे? नहीं तो क्या कर लोगे? ज्यादा से ज्यादा हड़ताल कर लोगे ना? हड़ताल को इतना तुच्छ न समझ सेठ। हड़ताल ने बड़े बड़ों के सुरताल बिगाड़ दिए हैं। हड़ताल मजदूर का वो वाहिद हथियार है जिसकी ताकत एटम बम से भी ज्यादा खतरनाक है। तो दिखाओ अपने एटम बम की ताकत। अरे जब पेट में भूख की आग भड़केगी ना तो मरियल कुत्ते की तरह दुम हिलाते हुए हमारे तलवे चाटने के लिए तुम सब के सब वापस आओगे। हाँ, लेकिन कुत्तों में एक जात और भी होती है जो सिर्फ भौंकती नहीं काटती भी है। हरी बाबू, 2 दिन के अंदर अगर आपने ये डिसमिसल ऑर्डर्स वापस नहीं लिए और अपने इस लड़के से माफी नहीं मंगवाई तो हमें मजबूरन इंडेफिनिट स्ट्राइक पर जाना पड़ेगा। अच्छी तरह से सोच लेना सेठ। मजदूर एकता! मजदूर एकता! मजदूर एकता! मजदूर एकता! कॉमरेड, साथियों, आज वक्त आ गया है जुल्म के खिलाफ जंग लड़ने का। अपने गुरूर के गंदे कदमों तले मजदूर को दबाने वाला ये मालिक, ये मैनेजमेंट, इनका सर झुकाना। आज हम कसम खाते हैं कि जब तक हमारे निकाले गए साथियों को नौकरी पर वापस नहीं लिया जाता तब तक हमारा कोई साथी, कोई कामरेड नौकरी पर वापस नहीं जाएगा। नहीं जाएंगे। आवाज और टोन तो अच्छी है, शक्ल भी अच्छी होगी। अरे उसकी टोन को मारो गोली, यहाँ पर स्टोन बरसाने का वक्त आ गया है। उसकी बीवी झांसी ने मेरे भाई को लंगड़ा बनाकर जेल भिजवा दिया और अब मेरी फैक्ट्री को लंगड़ी बनाकर मुझे भी सड़क पर लाने के चक्कर में है। इस मामले अपनी टांग अड़ाइए आप। ऐसे छोटे मोटे मामले में मैं अपनी टांग अड़ाऊंगा तो मेरा लेवल गिर जाएगा। भैया प्लीज इनकी मदद कर दीजिए वरना ये बेचारे बर्बाद हो जाएंगे। वो तो सब ठीक है लेकिन मैं स्टेट लेवल का आदमी हूँ, उतर के डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कैसे आ सकता हूँ? प्लीज भैया। ओके कैलाशनाथ चौरंगी जी, मैं डायरेक्ट इस मामले में हाथ नहीं डालूंगा मगर प्लान बता सकता हूँ। बताइए ना, बताइए। कल जब तुम अपनी गाड़ी में बैठकर अपनी फैक्ट्री जाओगे तो वो साला चंद्रशेखर गेट पे खड़ा होकर तुम्हारी गाड़ी को रोकने की कोशिश करेगा। तुम बेरहमी से उस पर गाड़ी चढ़ा देना और अगर केस बने तो सारा इल्जाम ड्राइवर पे डाल देना। ओके करेक्ट। एक तीर 2 निशाने। शेखर से भी छुटकारा मिल जाएगा और उस सर्किल इंस्पेक्टर झांसी से भी बदला ले लिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच। ओम शनो देवी रविष्टया आपो भवन्तु पीतये तयोरविश्रवन्तु नः। ओम स्वस्ति मनुचरेम सूर्या चन्द्रमसा विव नरदाग्नता जानता संगमे मयि। ओम विश्वानि देव सवितर्स्वरिता। ज्योति ज्योति, तुम्हारी मम्मी का अपने कानून से ज्यादा भगवान पर विश्वास बढ़ता जा रहा है। भगवान के बारे में ऐसी बात मत करो वरना भगवान आंखें छीन लेंगे।
अरे जो भगवान खुद दुनिया से आंखें बंद किए बेटा, वो हमारी आंखें क्या छीनेगा? क्यों बाबा? भगवान कैसा भी हो, लेकिन घर में कभी कभार पूजा पाठ होना चाहिए। पूजा पाठ ना हो तो मिठाई खाने को कहाँ से मिलेगी? जोशी माता को प्रसाद अभी चढ़ाया नहीं, पहले से हाथ लगा दिया। हटो जोड़ते। अरे बूढ़िया, इतनी सारी औरतें घर में बैठी है, कम से कम दिखावे के लिए तो मेरी इज्जत कर। एक चोट के लिए मैं क्यों दिखावा करूं? जल्दी। हज़ार जुल्म की टक्कर में जो हमसे टकराएगा, जो हमसे टकराएगा, जो हमसे टकराएगा, मजबूर है। हज़ार जुल्म की टक्कर में ओम नमः शंभवाय च मयोभवाय च नमः शंकराय च। बेटा दासी, तुम्हारा फोन है। फैक्ट्री के सामने गाड़ी के नीचे आकर कोई मर गया, फौरन तुम्हें बुलाया है। बेटी झांसी, संतोषी माता की पूजा को यूं बीच में छोड़ के नहीं जाते। 10 मिनट में खत्म हो जाएगी। सबको प्रसाद दे दो, फिर चली जाना। नहीं माँ जी, अगर मेरे पहुंचने में जरा सी भी देर होगी तो मेरी बदनामी हो जाएगी। अंदर को छुप जाए, हिम्मत है तो पाओ। रुक जाइए। I said stop it। ये क्या गुंडागर्दी हो रही है? गुंडागर्दी हमारी नहीं, कैलाशनाथ की है, जिसने बेरहमी से अहमद भाई की हत्या की है। आप लोग जोश से काम मत लीजिए, मैं इंक्वायरी करती हूँ। क्या इंक्वायरी करेंगे आप, जबकि अहमद भाई की लाश यहाँ खून में लथपथ पड़ी है? हम सब गवाह हैं कैलाशनाथ की दरिंदगी के। उसने जानबूझकर इस बुजुर्ग को अपनी कार के नीचे रौंदा है। वो मुजरिम है इंस्पेक्टर साहबा, उसे गिरफ्तार कीजिए। वो मुजरिम है या नहीं, इसका फैसला करना आपका या मेरा काम नहीं है, ये अदालत का काम है। मिस्टर कैलाशनाथ, बाहर आइए। चलिए। वहीं रुक जाइए। इंस्पेक्टर साहिबा, आप सही वक्त पर देवी बनकर आ गई, वरना नहीं तो मुझे जान से मार डालते। यहाँ जो भी हादसा हुआ उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। मैं तो हमेशा की तरह अपनी कार में आ रहा था कि अचानक इन लोगों ने मुझे और मेरी गाड़ी पर पत्थर मारने शुरू कर दिए, विंडशील्ड तोड़ दिया और मुझे जान से मारने के लिए मुझ पर हमला भी किया। झूठ बोल रहा है नालायक। आप खामोश रहिए। ये बिल्कुल सच है मैडम, मालिक को लोग मारने आ रहे थे, मैंने डर के मारे गाड़ी तेज चला दी। वो आदमी गाड़ी के नीचे कब और कैसे आ गया मालूम नहीं। कांस्टेबल, इसे गिरफ्तार कर लो। उसे नहीं इंस्पेक्टर, असली कातिल कैलाशनाथ है, इसे गिरफ्तार कीजिए। मिस्टर चंद्रशेखर, मेरा काम तुम्हारे हुक्म पर चलना नहीं है। मैं कानून की नुमाइंदगी करती हूँ और उसी के अनुसार काम करूंगी। कानून की नहीं, आप इस सरमाएदार, इस रईस कातिल की नुमाइंदगी कर रही हैं। एक गरीब मजदूर की लाश सामने पड़ी है और आप इस खूनी की रक्षा करने के लिए कानून और उसूल जैसी बातों की दीवार खड़ी कर रही है। होल्ड योर टंग मिस्टर, अपनी जुबान पर काबू रखिए। आपने क्या समझ रखा है, कानून कोई मोम का टुकड़ा है जो सरमाएदारों की दौलत की गर्मी से नरम हो जाएगा और उसे जिस तरफ चाहो मोड़ दिया जाएगा? जी हाँ, आपका कानून अंधा है, आपकी अदालतें बहरी हैं। अगर आपने इस वक्त इस कातिल को गिरफ्तार नहीं किया तो हम खुद इसे वो सजा देंगे जो आपकी अदालत कल देगी। सुना इंस्पेक्टर, आपने सुना? मेरी फैक्ट्री में काम करने वाला ये मामूली सा वर्कर मुझे जान से मारने की धमकी दे रहा है। आप इसको इसी पॉइंट पर फौरन गिरफ्तार कर लीजिए। अरेस्ट हिम। कैलाशनाथ, अगर तुमने मरहूम अहमद भाई के यतीम बच्चों को 1 लाख का मुआवजा नहीं दिया और अपने आप को कानून के हवाले नहीं किया तो हम तुम्हें खुद अपने हाथों से Stop it! अगर आप लोग अपनी मनमानी करेंगे तो हमें मजबूरन लाठीचार्ज करना पड़ेगा। वाह मैडम, अपराधी को छोड़कर हम पर लाठी चलाएंगे आप? चलाइए, हम भी देखेंगे।
छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, मैं कहती हूँ छोड़ दीजिए।